ने बिठा दिया जिस तरीके के विचार आते हैं। द रूलिंग पार्टी हैज टू टेक द इनिशिएटिव, क्योंकि सरकार आपकी है और आपको आकर के रोज ऑफर करना पड़ेगा ऑपोजिशन को, तब जाकर के एक बैलेंस के साथ देश चलेगा। अगर आप जस्ट बिकॉज फॉर द फर्स्ट टाइम द बीजेपी एक बड़ी मेजोरिटी में आई है तो आप एरोगेंस के साथ ट्रीट करेंगे लोगों को। आप बोलेंगे साहब कि राहुल गांधी तो एक वायलेंट आदमी है, जैसे तुहिन से ना बोल रहे हैं, ये वायलेंस को सपोर्ट करते हैं। एक श्रीमान जी यहाँ बैठ करके लेफ्ट पार्टीज को कह रहे हैं साहब ये सारे माओइस्ट हैं, ये सबके सब जो है आप क्या ये कह रहे हैं कि वायलेंट आदमी है राहुल गांधी? क्या डिस्कशन पार्लियामेंट में एंड आउटसाइड द पार्लियामेंट, आप आउटसाइड द पार्लियामेंट के बयानों के आधार पर उनका संदर्भ समझ वो बयान वापस ले ले। मैंने उनके बयानों के आधार पर कहा था, वो वीडियो मैंने साझा किया है अपने एक्स पर। अगर वो अपने बयान वापस ले ले, मैं अपनी बात वापस ले लूंगा। देखिए, पिछले 20 वर्षों से निरंतर प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो टेररिस्ट के निशाने पर रहे। 2004 में हमने देखा कि इशरत जहां जो ने एक अटेम्प्ट किया था उनको मारने की, इशरत जहां मारी गई। 2013 में हुनकार रैली पटना में आपने देखा था कि किस प्रकार से उस मैदान में 8-10 लोगों की जाने गई थी, और 2022 में किस प्रकार से एक एम्बुश करने का प्रयास, संभवतः प्रयास किया गया था पंजाब में। मैं एक सीधा सवाल पूछ रहा हूं कि क्या इन 3 हादसों में, प्लीज कंप्लीट करने दीजिए मुझे, इन 3 इंसिडेंट्स में क्या आपने एक बार भी इस देश का विपक्ष कांग्रेस को बिना अगर मगर के कंडेम करते हुए इन इंसिडेंट्स को आपने पाया? वो तो हमेशा संक्षेप पैदा करने की कोशिश में रहते हैं। प्रधानमंत्री ने ये किया होगा, प्रधानमंत्री ने किया होगा। हर डिबेट में ऑपोजिशन के सभी प्रवक्ताओं ने एक बार भी दूसरी पार्टियों ने इन इंसिडेंट्स का खंडन किया, कंडेम किया? सीधा सवाल है। बिल्कुल किया। ही इज माय प्राइम मिनिस्टर आल्सो। टाइम एंड अगेन हर डिबेट में कहा जाता है कि जब एक आदमी प्रधानमंत्री बन जाता है तो भाजपा का प्रधानमंत्री नहीं, देश का प्रधानमंत्री है। अनफॉर्चुनेटली आपकी पार्टी और ये सरकार इस बात को भूल चुकी है कि नरेंद्र मोदी मेरे भी प्राइम मिनिस्टर हैं। हर डिबेट में आप कहते हैं साहब ये बैठे हैं सुशील पंडित, ये वामपंथी एंटी नेशनल है, कांग्रेस एंटी नेशनल है। 70 साल में देश को तोड़ा गया, सेना ने कुछ करा ही नहीं 70 सालों के अंदर। 2014 के बाद इस देश में सेना खड़ी हुई है। I mean, the kind of narrative you have been making for the last 10 years. अच्छा ठीक है, एक मिनट मैं एक बार अचल जी के पास और सुशील जी के पास जाना चाह रही हूँ। और लोगों ने रिजेक्ट किया इस बात को। मैं एक तस्वीर दिखाना चाह रही हूँ, एक तस्वीर मैं दिखाना चाह रही हूँ। उस तस्वीर से जरा समझेंगे भी, इसको जरा जूम इन करिए हरीश, क्योंकि ये जो ट्रंप पर हमला जो हुआ है, वहां ट्रंप के मंच और हमलावर के बीच ये 400 फीट की दूरी थी, 400 फीट की दूरी। और यहां पर सोचिए सुरक्षाकर्मी जो भी पहले से प्लेस थे, समर्थक उनके इस तरफ थे मंच के, और ये 400 फीट की दूरी पर एक इमारत के ऊपर जहां पर हमलावर था उसने यहां से गोली चलाई है। अब मैं ये सिर्फ इसलिए दिखा रही हूं क्योंकि 400 फीट की दूरी से जो, अचल जी जरा हमें आप बेहतर बता पाएंगे कि ट्रंप की सिक्योरिटी के लिहाज से इस वक्त वो किस तरह, उनकी सिक्योरिटी को आप कैसे आंकेंगे? वो एक एक्स प्रेसिडेंट है और वो अभी प्रेसिडेंशियल रेस में है, आप उनकी सिक्योरिटी को कैसे देख रहे हैं? क्योंकि अगर इतने पावरफुल और सब इतनी हाई सिक्योरिटी वाले व्यक्ति पर ऐसा हमला हो सकता है तो ये एक थ्रेट, ये एक चिंता की विषय अमेरिका के लिए। अचल जी। नहीं, डेफिनेटली सुचरिता, इसमें तो 2 डाउट हुई, इसमें तो कोई डाउट वाली बात ही नहीं है। जैसा मैंने पहली बार भी कहने की बताने की कोशिश की थी कि इस पूरे एपिसोड में अगर एक चीज वेल एस्टैब्लिश्ड है वो ये है कि बहुत बड़ा सिक्योरिटी लैब हुआ है, और इस सिक्योरिटी लैब से बाइडेन गवर्नमेंट जो है थोड़ी सी डिफेंसिव भी है, वो होना भी चाहिए, क्योंकि जो सरकार पावर में है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो लीडर ऑफ अपोजिशन हो या अपोनेंट हो या इस तरह बड़े पूर्व राष्ट्रपति हो, उनकी सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम करना उनकी जिम्मेदारी होता है। सिक्योरिटी लैब्स है, लेकिन जो सवालों का जवाब अभी हमें नहीं मिल पाया, या शायद बहुत समय लगेगा मिलने में, क्या ये पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, क्या ये पॉलिटिकल असैसिनेशन है, क्या इसमें कोई थर्ड कंट्री इन्वॉल्व है, या फिर ये गन कल्चर का एक हिस्सा है जिसमें एक यूथ है जो से, या डोनाल्ड ट्रंप के कैरेक्टर से वो प्रभावित नहीं है, या उसे शिकायत है कुछ। क्योंकि अमेरिका के पिछले असैसिनेशंस का अगर आप इतिहास देखें तो वो छोटी बातों पे असैसिनेशन हुए हैं। एक व्यक्ति ने असैसिनेट इसलिए किया था कि उसे कोई प्राइज नहीं मिला था, दूसरे ने असैसिनेट इसलिए किया था कि रोनाल्ड रेगन की एक फिल्म थी टैक्सी ड्राइवर,
उसके कैरेक्टर से इंस्पायर होके 18 बार उसने फिल्म देखी और गोली चला दी उसको एमुलेट करके। तो ये थोड़ी सी ट्रिवियल बात नहीं आ रहा है। आई एम वेरी सॉरी सर, लेकिन आपके ऑडियो में थोड़ी सी दिक्कत है, हम समझ नहीं पा रहे हैं आपकी बात। मैं एक बार उसी अमित आप जरा प्लीज उस वॉल ग्राफिक को स्क्रीन पर रखिए जिससे हम उसके बारे में बात कर सकें। कोविड के अंदर प्रियंका गांधी से ऑफिशियल बंगलो वेकेट कराया तुहिन, डू यू हैव एनी आंसर फॉर दैट? एट द टाइम ऑफ कोविड प्रियंका गांधी से उनका ऑफिशियल बंगलो छीन करके नोटिस दे करके बोला गया जाइए शी इज लिविंग इन अ प्राइवेट फ्लैट। अगर ये वो महिला है, उनकी ये वो महिला है जिसके फादर को डिरेल कर रहे हैं। आपने सवाल डिरेल नहीं कर रहे हैं विवेक जी, हम ये टॉपिक पे बात नहीं कर रहे हैं। इनको कम से कम ये थ्रेट फैक्टर की बात कर रहे हैं, द गांधी का थ्रेट फैक्टर। नहीं, हम डिरेल कर रहे हैं। अभी हम इसको आप फुल रखिए जरा अमित, ऐसे थोड़ी समझ आएगी तस्वीर। मैं और उत्तर मैं दे रहा हूं ना, अगर सुनने की क्षमता है सुनिए आप। मैं सुन रहा हूं, बोलिए आप। नहीं, हम इस पर बाद में बात करेंगे, अभी हम टॉपिक पर रहना चाहते हैं। और इस तस्वीर को फुल रखिए और कर्नल सिंह के साथ रखिए जरा। कर्नल सिंह इस तस्वीर पर बात करना चाह रहे हैं। कर्नल सिंह बोलिए। देखिए मैं आपको दिखाता हूं, ये मेरे को सामने चल रही है। अच्छा उधर से देखना पड़ेगा, ओके फाइन। अगर आप जिस तरह से स्क्रीन को देख पा रहे हैं, आपके लेफ्ट वाला जो कॉर्नर बिल्डिंग है उसके ऊपर से हमलावर बैठा था। राइट साइड में अगर कॉर्नर पर देखें तो वहां पर उनका ग्रैंड स्टैंड था। और ग्रैंड स्टैंड से आगे की तरफ देखें तो वहां पर सीक्रेट सर्विस का वो स्नाइपर बैठा हुआ है, जहां से उसने वो लेफ्ट वाला जो अटैकर है उसको मारा है। अब आप देखिएगा कि जो डिस्टेंस स्नाइपर जहां बैठा है ऑफिशियल वाला, वो डिस्टेंस भी कैलकुलेट करिए, वो नियरली हाफ है। अगर ये 400 है तो दिखने में कम से कम वो 200-250 है जहां से उसने मारा। मेरा कहने का मतलब ये है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी सिक्योरिटी सीरियसनेस लैप्स की है कि आपने 108, 10, 12, क्योंकि 400 गज का मतलब हो गया 110 के करीब आप समझ लीजिए मीटर। 110 मीटर का दायरा आपने उस स्नाइपर से रखा है ऑफिशियल, जिसका रेंज होता है 1500 से लेकर 2800। दैट मींस कम से कम आप उस एरिया को कवर कर पाए। मुझे लगता है आज की तारीख में अगर इस बात को इवैल्यूएट किया जाए तो इसी तरह जब आप प्राइम मिनिस्टर की बात कर रही थी कि वो एक फ्लाईओवर के ऊपर उनको रुकना पड़ा, वो रुकना प्राइम मिनिस्टर की मर्जी से नहीं होता है। ये सीक्रेट सर्विस करती है, हमारे केस में एसपीजी करती है। वो डिसाइड करती है कि अगर आगे 100 मीटर पर 2 ट्रॉली खड़ी हैं, ट्रॉली खड़ी हैं, तो वो वहां तक नहीं जाएगा, वो पहले रुकेगा और उसको हटवाएगा, जो मर्जी आए करेगा। लेकिन ये डिसीजंस पॉलिटिकल नहीं होते हैं कि फला फला फ्लाईओवर पर जाकर ही हम रुकेंगे और ये ड्रामा करेंगे। आई डोंट थिंक एक प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाना शायद ठीक होगा, क्योंकि आप उंगली एक्चुअली एसपीजी पर उठा रहे हैं। हाँ, मैं यही बात कर रही हूँ। और एसपीजी प्रोटेक्टी तो बहुत से लोग रहे हैं इस देश में, अभी भी हैं, जो कि सुशील जी को लीजिए स्क्रीन पर। सुशील जी, मैं ये तस्वीर और ये पैरेलल इसलिए ड्रॉ करना चाह रही हूँ क्योंकि ये एक खतरा